brought to you by ITIL. कल आप एक लड़की के कमरे में गए हो, वो कंसेंट वायलेशन है। और अगर आपको लगता है एन अपॉलजी इज ओके कि अगर आपने एक सॉरी बोल दिया उससे कंसेंट वायलेशन ठीक है, तो वो गलत है। आप लड़कों के लिए गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि वो किसी का भी कंसेंट वायलेट करेंगे और सॉरी बोलेंगे तो ठीक हो जाएगा। एक संडे की सुबह को वीसीजी आए बिना किसी वार्डन के, बिना किसी को बताए, बाकी लोगों के कमरे गए जहां काफ़ी लोगों ने जो है उनको एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड उन्होंने उनके कपड़ों पे काफ़ी कमेंट्स किए, उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए। ये चंडीगढ़ के पटियाला के राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी वीसी प्रोफेसर जयशंकर सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वीसी पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी विमेन फैकल्टी के गर्ल्स हॉस्टल में आकर लड़कियों के रूम चेक किए, लड़कियों के कपड़ों पर टिप्पणी की। एक लड़की तो नहा कर निकली थी और उसे ठीक से कपड़े पहनने तक का मौका नहीं दिया, उससे सवाल जवाब करने लगे। आज तक के रिपोर्टर मुनीश कौशल ने प्रोटेस्ट कर रही लड़कियों से बात की है, सुनिए। हॉस्टल रूम में ये हुआ कि एक संडे की सुबह को वीसीजी आए बिना किसी वार्डन के, बिना किसी को बताए। उन्होंने पहले फर्स्ट ईयर का कमरा चेक करना शुरू किया। उनका कहना था कि वो इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि उनको शिकायत मिली है कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के कमरे काफ़ी छोटे हैं, उनको सिंगल ऑक्यूपेंसी में डाला गया है। पर उनकी जो इंस्पेक्शन थी वो वहाँ तक सीमित नहीं थी। वो उसके बावजूद फर्स्ट ईयर के रूम्स चेक करने के बाद भी वो बाकी लोगों के कमरे गए जहाँ काफ़ी लोगों ने जो है उनको एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड उन्होंने उनके कपड़ों पे काफ़ी कमेंट्स किए, उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए लड़कियों पे जो उनको नहीं करना चाहिए था। इसीलिए अब यहाँ प्रोटेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि ये पहला मौका नहीं है। यूनिवर्सिटी प्रशासन स्टूडेंट्स के साथ सिस्टमैटिक हरासमेंट करता है। जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पर पढ़ने आते हैं उन्हें परेशान किया जाता है। सबसे पहला मुद्दा है कि ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन है ये एक सिस्टमैटिक हरासमेंट करता है उन बच्चों की जो एक अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते, जो स्कॉलरशिप पे 8 पे पढ़ाई करते हैं। तो उनकी स्कॉलरशिप के जो पैसे हैं वो डिपेंड करता है उनके रिजल्ट पे, और कभी कभार उनके स्कॉलरशिप के पैसे आने में देरी हो जाती है। तो जब ऐसा होता है तो उनको एग्ज़ाम देते वक्त हरास किया जाता है, उनके आधे घंटे 1 घंटे बर्बाद किए जाते हैं हर एग्ज़ाम में। और एक स्टूडेंट अभी वीसी के पास गया था एग्ज़ाम के दौरान कि उसको एग्ज़ाम नहीं देने जा रहा था, तो वीसी ने उसको बोला था कि जब तुम जैसे लोगों की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है ऐसे बड़े कॉलेज में पढ़ने की, तो तुम लोग मुँह उठा के क्यों आते हो, कहीं और से 3 साल की डिग्री कर लो और तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते हो। ऐसा वीसी ने उसको रिमार्क्स पास किए जिसकी वजह से वो उस बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, उसको इतना पैनिक अटैक आया और उसका पेपर भी छूट गया। वीसी पर आरोप है कि वो हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग करते हैं, लाइब्रेरी जाकर स्टूडेंट्स के लैपटॉप चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं। उसके अलावा वीसी यहाँ एक हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग करता है हमारे कॉलेज में। जब बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं शाम को, तो वीसी उनके शाम को चेक करने जाता है कि कौन अपने लैपटॉप पे क्या कर रहा है, कौन सी किताब पढ़ रहा है, कौन क्या पढ़ाई कर रहा है। एंड ये एक इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है बच्चों का, एंड आप ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे इतर वीसी प्रोफेसर जयशंकर सिंह इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वीसी का कहना है जो लड़कियां सिगरेट और शराब नहीं पीती वो लगातार शिकायत कर रही थी कि हॉस्टल में सिगरेट और शराब आ रही है। ये सब कार्यक्रम 12 बजे के बाद होते हैं। ये चीज़ें ऑर्डर करके बाहर से मंगवाई जाती है। अब इनको कैसे रोका जाए? ऐसे स्टूडेंट्स का असर बाकी स्टूडेंट्स पर भी पड़ता है। हमें इन स्टूडेंट्स की पहचान करनी है। मैं फीमेल वार्डन और कुछ अन्य स्टूडेंट्स के साथ हॉस्टल गया था। स्टूडेंट्स खुद ही अपना रूम दिखा रही थी। हर बैच में कुछ स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो बवाल कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही इंस्पेक्शन से दिक्कत है, बाकी सभी अपने क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं। सारे आरोप गलत हैं। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर वीसी पर एक्शन लेने की अपील की है और स्टूडेंट्स वीसी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यूनिवर्सिटी के एक्स ऑफिशियल चांसलर भी हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एक लड़की का आरोप है कि वीसी ने उससे कहा, लड़की हो, डोमेस्टिक वायलेंस या मैरिज जैसा एक्ट उठाओ और आराम से घर पर कोर्स करो, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड और नया टॉपिक लेती हो। लड़कियों का आरोप है कि वीसी हमारे कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैसा देते हैं ऐसे कपड़े पहनने के लिए।
आरोप यह भी है कि वीसी इंस्पेक्शन के लिए बिना बताए आए थे। उनके साथ कोई फीमेल वार्डन और गार्ड नहीं थी। वीसी के ऐसे रूम में आने की वजह से लड़कियां असहज थी। वीसी जब एक लड़की के रूम में आए तो वो नहा कर निकली थी, उसे सही से कपड़े पहनने का मौका भी नहीं मिला। वीसी सीधे उससे सवाल जवाब करने लगे। लड़कियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के मुताबिक गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ फीमेल मेंबर ही आ सकते हैं। यहाँ तक लड़कियों के फैमिली मेंबर्स को भी हॉस्टल में आने की इजाज़त नहीं है। हालांकि इन आरोपों को वीसी नहीं मानते। लड़कियों के आरोप कई सवाल उठाते हैं। इन सवालों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। आज तक के रिपोर्टर मुनीश कौशल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटेस्ट के बीच 23 सितंबर को दोपहर 2 बजे यूनिवर्सिटी एडमिन ब्लॉक में कॉन्फ्रेंस हॉल में स्टूडेंट्स की मीटिंग बुलाकर अपनी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए कहा गया था, लेकिन स्टूडेंट्स ने इस कमेटी के सामने जाने से इनकार कर दिया। स्टूडेंट्स ने कहा कि 9 सदस्यों की कमेटी में वीसी नहीं है, सिर्फ फैकल्टी मेंबर है। आज तक के रिपोर्टर मुनीश कौशल के रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद वीसी प्रोटेस्ट करे स्टूडेंट से मिलने आए। स्टूडेंट्स ने वीसी से हर बात का क्लैरिफिकेशन लिखित में मांगा। और सर अगर ये शान क्वेश्चन है ना, तो इन सब चीजों के बाद जो हम कर रहे हैं आपने हमें मजबूर करा है करने के लिए। हमने इतने टाइम से कुछ नहीं बोलता। कल आप एक लड़की के कमरे में गए हो, वो कंसेंट वायलेशन है। और अगर आपको लगता है एन अपॉलजी इज ओके कि अगर आपने एक सॉरी बोल दिया उससे कंसेंट वायलेशन ठीक है, तो वो गलत है। आप लड़कों के लिए गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि वो किसी का भी कंसेंट वायलेट करेंगे और सॉरी बोलेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और सर अगर अब इसके बाद आपको क्लैरिफिकेशन देनी है तो आप हर चीज पे दोगे, कंसेंट पे भी, कॉर्पोरेट लॉ को खराब बोलने में भी, सेंटर्स के काम को खराब बोलने में भी, जितनी सारी इशूज। सर ये मत बताइए कि नया हॉस्टल बन रहा है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लें कि एक कागज दिए इशूज लिखे हैं सर, इशूज लिखे हुए हैं, मेल में भी लिखे हुए हैं सर। प्रोटेस्ट कर रही लड़कियां कह रही हैं कि सिर्फ सॉरी से कुछ नहीं होगा, आप लड़कों के लिए गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। 23 सितंबर को देर रात यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक लेटर जारी कर अनिश्चित काल के लिए यूनिवर्सिटी बंद कर दी है। स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी से घर जाने से मना कर दिया है। वो यूनिवर्सिटी के गेट पर धरने पर बैठे हैं, वीसी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर जयशंकर सिंह पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के डीन थे। वो इंटरनेशनल और कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं। लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? क्या पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट वीसी पर एक्शन लेगा? क्या वीसी पर लग रहे आरोप सच्चे हैं? सभी सवाल हैं, इनका जवाब मिलने पर वो भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी रजत ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।